अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले हमेशा आप ही को मिले। चलें जी, आज बात करते हैं आपके साथ अपने सी सेक्शन एक्सपीरियंस की, क्योंकि जो भी लेडीज़ होती हैं ना, जो प्रेगनेंसी फेज़ से गुजर रही होती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है कि वो सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी या व्हाटएवर जो भी आपका प्रोसीजर होगा। तो मैं आपके साथ जो है वो अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस उसको शेयर करती हूँ। मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। मेरा बेटा 6 साल का है, बेटी मेरी 2 साल की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरा है वो ऑन द वे है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो सी सेक्शन से हुए हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हुई हुई। चलिए जी, सी सेक्शन में और नॉर्मल डिलीवरी में फ़र्क क्या है। तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो एक कुदरती अमल है जो कि अल्लाह ताला ने जो है वो हम लोगों के लिए रखा हुआ है, जिसमें कि नॉर्मल वे में आपका जो बच्चा है वो डिलीवर होता है, वो इस दुनिया में आता है। जबकि सी सेक्शन में क्या है, सी सेक्शन में जो होती है डिलीवरी वो हमारी सर्जरी के थ्रू की जाती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सी सेक्शन का वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बार आप कह लें कि स्मूथ ही रहा है। फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे साथ ये हुआ था जी। काफ़ी वीक्स गुजर चुके थे, आई थिंक 39 वीक्स तक हम लोगों ने वेट किया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा था कि आपका सी सेक्शन ही होगा। और फिर हमने 1-2 और डॉक्टर्स के साथ भी कंसल्ट किया अपनी डॉक्टर के अलावा, लेकिन जो बाकी डॉक्टर्स थी, ज़ाहिर है आपको पता ही है हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, तो हमने तो अपनी डॉक्टर के राय के साथ ही जाना था। इसलिए जो हमारी गायनी थी जिनके पास मैंने थॉरली चेकअप करवाया था अपने फर्स्ट मंथ से लेके अपने लास्ट मंथ तक, तो हम उन्हीं के साथ गए थे और हमने उनसे कहा था ठीक है जी, जैसे आपको बेहतर लगता है, जो आपको बेहतर लगता है बेबी के लिए और मेरे लिए, आप उसी के साथ जाएँ। अगर आपको लगता है कि सी सेक्शन होगा तो ठीक है, आप सी सेक्शन कर दें। फिर उन्होंने हमें डेट दे दी और हम लोग जो हैं वो सी सेक्शन करवा लिया। और सेकंड टाइम तो आपको पता ही है मोस्टली पाकिस्तान में यही होता है जी, अगर आपका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है तो आपका सेकंड भी सी सेक्शन होगा। मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा भी था तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है तो सेकंड भी आपका सी सेक्शन ही होगा। तो आई सेड ठीक है, ओके, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप इसी के साथ जाएँ। और जहाँ तक बात है सी सेक्शन में मैंने एनेस्थीसिया लिया था या इंजेक्शन लिया था, ये भी बहुत सवाल होता है जी, कौन सा जो सी सेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर होता है या किस में बाद में पेन कम होती है। तो मेरे ये दोनों एक्सपीरियंस हो चुके हैं। मेरा एक सी सेक्शन जो है वो जनरल एनेस्थीसिया से हो चुका है और जो दूसरा था उसमें मैंने कमर में जो इंजेक्शन लगता है ना, दूसरा मेरा उसके थ्रू हुआ था। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें तो मुझे कुछ पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मैं अंदर गई मैं, और अंदर जाके जनाब वो जो ऑक्सीजन लगी होती है उसी के अंदर वो दवाई होती है और बस वो आपके मुंह पे जाने की देर है और उसके बाद आप बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है आपको कुछ हिलब नहीं होता, और जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तभी आपको होश आती है और तभी फिर आपको पता चलता है। और जब एक दफ़ा आंखें खुलती हैं ना तब लग पता जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है। बहुत दर्द होती है भाई, बर्दाश्त से बाहर हो रही होती है। और मेरी तो जैसे ही आँख खुली थी मुझे डॉक्टर होश में लेके आए थे और मैंने आँख खुलती फिर सबसे पहले ये पूछा था जी मेरा बेबी क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेबी बॉय हुआ है। और उसके बाद मेरा सेकंड ये था जी बस मुझे बहुत दर्द हो रही है, तो उन्होंने फिर से मुझे दवाई दी, आई थिंक बेहोशी की दवाई दी या पेन किलर दिया होगा, और फिर से मैं सो गई थी। और फिर एक रात पूरा रेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट डे सुबह जो है ना वो सही तरह से होश में आई थी। दूसरी बार जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मेरा एक्सपीरियंस था जी इंजेक्शन का, जो कि कमर में लगता है। हालांकि मैंने डॉक्टर से कहा भी था कि आप मुझे बेहोश कर दें, मुझे नहीं देखना, आप मुझे इंजेक्शन मत दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप ठीक हैं, कुछ भी नहीं होगा, ये वो है। तो मैंने कहा ठीक है लगाएं फिर, अब अंदर ऑपरेशन थिएटर में बैठ के बंदा क्या ज़िद लगाए। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और सारा प्रोसीजर मेरे सामने था, सब कुछ। मतलब आप अपने आप को तो नहीं देख सकते, ज़ाहिर है आपको उन्होंने कवर किया होता है, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, आपके आगे वो पूरा एक कर्टन लगा हुआ होता है, सिर्फ आप डॉक्टर का फेस देख रहे होते हैं या डॉक्टर आपके साथ बातें कर रहा होता है। जो आपका बेहोश करने वाला जो डॉक्टर होते हैं वो भी पास ही बैठे होते हैं ताकि अगर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो तो वो जो हैं वो भी आपके साथ तावन करें। तो बस जी मुझे इंजेक्शन लगा और उसके बाद मैंने उनसे कहा मुझे तो अभी भी फ़ील हो रहा है जी, आप जो भी मेरे साथ कर रहे हैं। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा आप ज़रा अपनी टांग तो हिला के दिखाएं, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं हिला। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपको बिल्कुल इंजेक्शन का असर हो चुका है, आपको वैसे ही लग रहा है, इतना तो आपको फ़ील होगा ही कि आपके साथ जो जो कुछ भी हो रहा है ना ये आपको फ़ील होगा ही।
देन ठीक है जी, जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद ऑल इज़ वेल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं गो थ्रू हो गई, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रही साथ साथ और दुआएं मांगती रही। और माशाल्लाह से जो है वो सेकंड टाइम जो है वो मेरी बेबी गर्ल हुई थी। जैसे ही उसकी भी डिलीवरी हुई, मैंने डॉक्टर से पूछा क्या है, तो डॉक्टर ने कहा जी बेबी गर्ल है। तो मैंने कहा ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल का बहुत शौक़ था और एक बॉय होने के बाद मुझे अब गर्ल चाहिए थी जिसको मैं कलरफुल कपड़े पहना सकूँ जी। तो इसीलिए मैं तो बेबी गर्ल लेके बहुत खुश हुई थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और वहाँ से बस फिर ऑपरेशन को वाइंड अप हुआ हमारा सारा ऑपरेशन, और वहाँ से हम लोग जी बाहर वार्ड्स में शिफ्ट हो गए। और बस आज का जो व्लॉग है उसमें तो मुझे इतनी बातें याद आ रही हैं। आप लोग भी कमेंट किया करें ना, कमेंट सेक्शन में जाके कुछ पूछें जो आप पूछना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको उसके जवाब दूंगी। तब तक के लिए जी हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी आप सबको। बाय बाय। फिर से कर दो, अल्लाह हाफिज़।